राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे और आप सभी की सभी मुरादें पूरी करे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ को मिली जीने की वजह। ममता जी के पति सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनका एक बेटा था जो बहुत ही होनहार था। ममता जी के पति की मृत्यु होने के बाद ममता जी पेंशन से अपना गुजारा चलाती थीं। उसके बाद उनके बेटे की नौकरी लग गई तो उन्हें लगा कि अब उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल बच्चों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद अपनी कंपनी में ही काम करने वाली एक लड़की के साथ उनके बेटे ने शादी कर ली और फिर उन्हें छोड़कर अमेरिका चला गया। उसको गए हुए लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे और उसने एक बार भी अपनी माँ की सुध नहीं ली। ममता जी बहुत दुखी रहती थीं क्योंकि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था और उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था और पेंशन भी कई कई महीनों में मिलती थी, जिसकी वजह से खाने तक के लाले पड़ जाते थे। आज ममता जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आप आज फिर से आ गईं। मैंने आपको कहा था कि इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर ममता जी का कलेजा बैठ गया। ममता जी बोली, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अब अगर अब भी पेंशन नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दो। बूढ़ी ममता जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठा चाय पी रहा था। ममता जी डरते डरते उसके पास पहुंच गईं। ममता जी बोली, साहब मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई अभी तक। उनकी आवाज़ सुनकर मैनेजर चौंका। फिर मैनेजर बोला, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। ममता जी बोली, बेटा बाहर तो मैं कई बार पता कर चुकी हूँ, अब मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए तब उसमें से काट लेना। मैनेजर बोला, नहीं माँ जी ऐसा नहीं होता, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते। जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी, आप जाइए यहाँ से। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर ममता जी बाहर आ गईं और घर की ओर चल दीं। चलते चलते वे थक गई थीं तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। ममता जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा विकास उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने आया था जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल के बाद दोनों अमेरिका चले गए। लेकिन पिछले 1 साल से उसने ममता जी की कोई खबर भी नहीं ली। ममता जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार विकास को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर तक उस रेस्टोरेंट को देखती रहीं, जैसे अभी उनका बेटा यहीं आ जाएगा और उन्हें वापस ले जाएगा। इसी उम्मीद से वे वहाँ बैठी रहीं। तभी उनके पास लगभग एक 10 साल की लड़की आई और बोली, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता देखकर वो उनके पास बैठ गई। फिर उस लड़की ने उनसे पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? ममता जी बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ़ करना, मेरे घर में कोई बच्चा ही नहीं है जिसके लिए मैं गुब्बारे लूं। लड़की बोली, नहीं माँ जी आप पहले यह बताइए आप क्यों रो रही थीं? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब ममता जी ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर वह लड़की बोली, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की तुरंत सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ ही देर में वो लड़की वापस आई और उसके साथ कुछ और भी बच्चे थे। फिर वह ममता जी से बोली, माँ जी आप अपना हाथ आगे कीजिए। ममता जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और उनकी मुट्ठी बंद कर दी। ममता जी ने आश्चर्य से उसे देखा। फिर उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। तब लड़की बोली, माँ जी आप चिंता न करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। तब ममता जी ने कहा, नहीं बेटा ये मैं कैसे ले सकती हूँ, ये तुम लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे हैं, तुम कितनी मेहनत से कमाते हो।
लड़की बोली, क्या माँ जी, अगर आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती? माँ जी, आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आज आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। आपके घर आपके पैसे पहुँच जाएंगे। ममता जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उनका अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया था, और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नज़रों से देखते थे, वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। तब ममता जी बोली, बेटा तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की बोली, मेरा नाम निशा है, ये राजू है और ये अमित है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। फिर ममता जी बोली, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम ही रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगी। लड़की बोली, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। ममता जी बोली, खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा, अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी। अरे तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। तब लड़की बोली, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहें, हमारे जैसे लोग तो यहीं झुग्गी में रहते हैं। तब ममता जी ने कहा, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ? ममता जी उन सब बच्चों को अपने घर ले आईं। उस लड़की ने और उसके साथ के बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। फिर ममता जी ने खाना बनाया, सबने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। ममता जी बोली, मैं रात को खाना बनाकर रखूंगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना। ये सुनकर वह लड़की रोने लगी। तब वह लड़की बोली, माँ जी आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई, वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बनाकर रखनी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ममता जी बोली, बेटी आज से मुझे अपनी माँ समझो और मैं तुम्हारी ही नहीं इन सबकी माँ हूँ। लड़की बोली, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। ममता जी बोली, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, और अब मैं भी कुछ काम देखूंगी, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी तो भेजना है। इस तरह ममता जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब वे अकेली नहीं थीं, अब से वो भी जीना चाहती थीं, अपने लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के भविष्य के लिए जिन्होंने उन्हें दोबारा माँ होने का एहसास दिलाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।